ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बाबरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बाबरी हो। ठहरे हुए पानी में। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाजवाब मैथ में। दोस्तों आज हम चालू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों नाव एवं धारा। दोस्तों इसमें करना कुछ भी नहीं है, जिस तरह आप ट्रेन चैप्टर में आप पढ़े हैं ना बेसिक, वही सब बेसिक इसमें भी लागू होगा। और उसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि ट्रेन एक ही दिशा में चाल घट जाता था, यहाँ एक ही दिशा में चाल जुड़ जाएगा। बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बाकी बात कुछ नहीं है। और चलिए थोड़ा बेसिक को भी बता देते हैं, ठीक है। नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ आप जानिए कि वी का मतलब क्या होगा। वी से वेलोसिटी, अब बी से बोट यानी नाव, ठीक है। अब वेलोसिटी यानी चाल, ठीक है। और वी एस का मतलब, वी से तो वेलोसिटी निश्चित तो हम आप जानते ही हैं, यानी चाल। और एस से हो जाएगा स्ट्रीम, STREAM यानी धारा, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखिएगा, VD का मतलब वेलोसिटी इन डाउन बाय डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि जिस दिशा में अगर नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा, उसी दिशा में धारा भी जा रही है। तो वेलोसिटी इसका मतलब जानिए रहे कि चाल, और दिस मतलब दिशा, डायरेक्शन दिशा, ठीक। और दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि वी अप को दोस्तों हम ऐसे भी लिखते हैं कि VB माइनस VS। और बी से बोट में से अगर हम धारा की चाल घटा देंगे तो वी अप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वी अप का मतलब हुआ कि चाल के विरुद्ध या विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है दोस्तों। इतना चीज़ आप तो जानते हैं पहले से ही। चलिए अगला चीज़ को देखिए दोस्तों। अगर मान लीजिए कि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की जो चाल हुआ और VS यानी धारा की चाल हुआ, अगर दोस्तों आपको बोलेगा कि ठहरे हुए पानी में नाव की चाल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हो जाएगा नाव का ओरिजिनल चाल, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये इसका ओरिजिनल चाल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा में बोल रहा है। अगर आपको बोलेगा कि धारा के विपरीत यानी विरुद्ध की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल क्या होगा, तो ये भी इसका ओरिजिनल चाल नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये चीज़ आप जानिए, क्योंकि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में अगर नाव की चाल अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस दिशा में अगर नाव जा रही है उसी दिशा में अगर धारा जा रहे हैं, तो धारा जरूर उसको सहयोग करता होगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधे धारा की दिशा में जा रहे हैं और नाव ऑटोमेटिक चलते रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें ज़रूर
धारा कुछ न कुछ सहयोग करता होगा, ठीक है। और मान लीजिए कि जिस दिशा में हम नाव को ले जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में अगर धारा आ रही है, ठीक है, तो अगर हम नाव की स्पीड अगर हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में जा रहे हैं, अगर उधर से धारा अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में आ रही है तो नाव की चाल घट जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा जो है ना वो नाव पर दबाव डालेगा, क्योंकि उधर से धारा आ रहा है, यानी रेत समझते हैं, रेत की दिशा में अगर हम नाव को चलाएंगे तो हमको दबाव डालेगा, या जिधर से रेत चलता है उधर से आप पानी में तैर के देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों धारा की दिशा में अगर नाव की चाल रहेगा तो नाव का ओरिजिनल चाल नहीं हुआ, ठीक है, ओरिजिनल चाल हो ही नहीं सकता। और धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल रहेगा वो भी नहीं होगा ओरिजिनल चाल, ठीक है। ओरिजिनल चाल तभी होगा कि ठहरे हुए पानी में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका ओरिजिनल चाल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, एगो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हमको बोलेगा कि दिशा बताने के लिए, अगर आपको बोलेगा नाव की दिशा बताने के लिए तो क्या कीजिएगा, अगर जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में अगर धारा जा रही है दोस्तों चाल दोनों जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 8 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वही धारा के विपरीत दिशा में आपको पूछेगा नाव की चाल, तो दोनों चाल में से घटा लेंगे, 12 में से 8 घटा लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना दोस्तों। हमको नाव की दिशा भी मालूम है और नाव के विपरीत दिशा में भी चाल हमको मालूम है दोस्तों। तीन दोनों को मिटा लीजिए और कॉपी में आप लिख लीजिएगा, देखिए इतना आता है कि नहीं आता है, मिटा दिए। अगर दोस्तों हमको धारा की दिशा में नाव की चाल अगर हमको पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल हमको पता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तब आपको बोलेगा कि नाव का ओरिजिनल चाल क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला दोस्तों लगाइएगा कि दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो 20 + 4 + 2 हो जाएगा 24/2, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विरुद्ध में नाव की चाल पूछेगा तो VF हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 से भाग, तो 20 में से 4 घटा दीजिए 16, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, लिए थे ना, और धारा के विरुद्ध में, और धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, आगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, आपको सहूलियत ज़्यादा होगा दोस्तों। एक चीज़ जान लीजिए, VB मतलब नाव की चाल, VS मतलब धारा की चाल। अगर दोस्तों दोनों चीज़ मालूम होगा तो तब आपको बोलेगा धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, दोनों के जोड़ दीजिएगा, VB + VS हो गया फार्मूला। आपको बोलेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो दोनों को घटा के लिखिएगा VF बराबर, ठीक है। अगर दोस्तों हमको भी यानी धारा की दिशा भी हमको पता है और धारा के विपरीत भी हमको पता है, तब आपको बोलेगा कि नाव का ओरिजिनल चाल बताइए। तो क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो हो जाएगा VD + VF/2। यही फार्मूला दोस्तों आप रखते हैं। जबकि दोस्तों अगर आपको VS निकालना होगा यानी धारा, तो इसको क्या कीजिएगा, दोनों घटा के 2 से भाग, कुछ भी नहीं है इसमें, हो गया फार्मूला, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ नोट में लिख लीजिएगा, विपरीत दिशा में चाल को घटा के लिखते हैं, ठीक है। और समान दिशा या एक ही दिशा में चाल को जोड़कर लिखते हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह आप ट्रेन चैप्टर में पढ़े थे कि अगर एक ही दिशा में अगर कोई ट्रेन जा रही है तो उसमें चाल दोस्तों घटा लेते थे। इसमें दोस्तों अगर नाव धारा में क्या है, अगर एक ही दिशा में अगर कोई नाव जा रही है,
इसमें चाल को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में अगर धारा जा रही है तो ऑटोमेटिक है हमको थोड़ा ना थोड़ा हेल्प जरूर करेगा धारा। अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रफ्तार जा रहे हैं तो नाव हमको जरूर कुछ न कुछ सहायता करेगा, ठीक है। और वही अगर ट्रेन में होता है तो उसमें चाल घट जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल मीटर सेकेंड में दोस्तों बोले थे ना, ट्रेन में पढ़ाए थे ना, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा बोले थे ना। 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ लीजिए, 15, 20, 25 जहाँ तक मानो वहाँ तक लिखिए। इसमें 18 पढ़ लीजिए, 18, 36, 54, 18 पंचे 90, ठीक। वही चीज़ इसमें भी करना है, सिर्फ अंतर उतना ही का है जितना हम आपको बताए हैं कि अगर कोई ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घटता है, और इसमें नाव धारा में क्या अगर कोई नाव एक ही दिशा में जा रही है तो चाल जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नौका की गति 16.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोस्तों धारा की चाल कितना है, 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। उसके बाद क्या करा, धारा के प्रवाह के साथ नौका की गति, यानी धारा के प्रवाह के साथ नौका की गति यानी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ा हुआ है। तो धारा के साथ नाव की चाल तो वी प्लस वी एस, ये हो गया नाव की चाल, ये हो गया धारा की चाल, ये हो गया 16.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में हमको पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम नाव का ओरिजिनल चाल निकाल लेते हैं। 16.6 में से 1.4 को घटा लेंगे, ओरिजिनल चाल निकल जाएगा 2, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल हो गया। अब हमको कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में, तो वी बी माइनस वी एस, इसी को दोस्तों वी एफ भी लिखते हैं। विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है तो हो जाएगा 15.2 माइनस धारा की चाल कितना, 1.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। तो हो जाएगा कितना देख लीजिए, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 14, 14 में से गया 13.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ठहरे हुए पानी में किसी नौका की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विपरीत दिशा में उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति कितनी है। दोस्तों ठहरे हुए पानी में किसी नाव की चाल वी बी बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वी बी माइनस वी एस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको पूछ क्या रहा है, तो धारा की गति बताइए। तो धारा की गति दोस्तों हमको पता करना है, तो नाव की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 और इस 4 बच जाएगा वी एस, यानी नाव की धारा बच जाए 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैरता है तथा धारा के विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह की दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों किसी व्यक्ति की चाल यानी वी एम कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद तथा धारा के विरुद्ध में उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों धारा के विरुद्ध में तो वी एस, दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है शांत जल में और धारा के विरुद्ध आएंगे तो चाल घट जाएगा, तो बच जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं और धारा के विरुद्ध में जाएंगे तो चाल तो घट ही नहीं जाएगा, तो वही 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तो उसे किसी निश्चित स्थान के प्रवाह से किसी दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछा यानी टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी डी से दूरी, वी से वेलोसिटी यानी चाल, तो दूरी कितना है 100 मीटर, और चाल एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये जो दूरी है मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज करेंगे
100 मीटर बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, 5 से 20 बार में कट गया, 6 से 3 बार में कट गया, 3 ऊपर जा गुना हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट दोस्तों होता है, तो आप जानते ही हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1.5 घंटा लगता है, यानी 1.1/2 घंटा लगता है। तो बताएं कि उस स्थान की दूरी कितनी है। ये किसी व्यक्ति की शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी VM। किसी व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के विरुद्ध में उसका कितना चाल है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये भी चलिए मान लिए। तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में, यानी किसी निश्चित दूरी तक जाने, दोस्तों दूरी दिया हुआ नहीं है, दूरी को D मान लेते हैं। किसी निश्चित दूरी तक जाने में, तो जाने में तो अगर किसी दिशा में अगर हम धारा भी जा रही है, अगर उसी दिशा में अगर हम नाव को, तो जिस दिशा में अगर धारा जा रही है, अगर उसी दिशा में अगर नाव को ले जाएंगे तो 4 जुड़ जाएगा, 3 1 4 हो गया जाने में। और आने में अगर जिस दिशा में हम धारा जा रही है, अगर उसके ठीक विपरीत दिशा में अगर हम नाव को लेके आएंगे तो चाल घट जाएगा। 3 में से गया तो 2, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, जबकि समय कितना था 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का दोस्तों हम 3/2 लिख सकते हैं, और 1.1/2 को 2 का 2 है 3 हो गया 3/2। इसका भिन्न को जोड़ निकाल लीजिए। LCM लिए 4, 4 1 4 तो 1D प्लस 2 दूनी 4 2D बराबर 3/2 हो जाएगा। 3D/4 बराबर 3/2, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर दोस्तों आंसर हो गए। दोस्तों चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा हमको कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।